वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। और आज हम कमल चीमा साहिबा से बात करेंगे जो कि फ़ाउंडर एंड सीईओ हैं माई इम्पैक्ट मीटर की, एंटरप्रेन्योर हैं। और ये माई इम्पैक्ट मीटर क्या है, एक तो इस हवाले से भी बात होगी, लेकिन वैसे कमल साहिबा को क्योंकि इंडियन एक्ट्रेस के साथ, ऐश्वर्या राय के साथ बहुत ज़्यादा उनको कहा गया कि वो रिजेंबल करती हैं, और फिर वो एक सोशल मीडिया की जो सेंसेशन होती है, आप सब देखते ही हैं कि वो चीज़ें वायरल होती जाती हैं, तो उस तरीके से काफ़ी ज़्यादा लोगों की नज़रों में आई। और मेरे ख़्याल में जो इनका बेसिक काम था, उस काम के अलावा लोगों को इस चीज़ में भी बहुत इंटरेस्ट था कि आपकी मुशाबहत जो है एक नामी ग्रामी एक्ट्रेस से है। लेकिन उसके बाद इन्होंने एक वीडियो पैगाम भी जारी किया था कि ये अच्छी बात नहीं है, ये सही नहीं है। खैर, हम माई इम्पैक्ट मीटर के हवाले से बात शुरू करेंगे। सबसे पहले कमल चीमा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं कमल, आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी, सो कमल हमें बताइए पहले तो, ये इम्पैक्ट मीटर ये एक एप्लीकेशन है जो कि अगर आप किसी मुश्किल में हैं, क्राइसिस में हैं, तो उस हवाले से किस तरह काम करती है? माई इम्पैक्ट मीटर एक एप्लीकेशन है जो कि जी। आप गूगल प्ले स्टोर से, एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं अगर जी। आप डोनर हैं देने वाले। और ये एप्लीकेशन इट मेक्स इट वेरी इजी फॉर यू, बहुत आसान कर देती है किसी भी किस्म की चैरिटी करना एक ही जगह से। ठीक है। सबसे पहला इसमें यह है कि सारे एनजीओ इसमें हैं, तो अगर आप किसी भी एनजीओ को देना चाहते हैं, आप अलखिदमत को देना चाहती हैं कुछ, या आप अल्लाह वाले ट्रस्ट को देना चाहती हैं, सहारा ट्रस्ट को, और ढेरों ढेरों एनजीओ है उसके अंदर। तो आप किसी भी एनजीओ का कॉज देख सकती हैं, उनके पैकेजेस देख सकती हैं, यू कैन डोनेट टुवर्ड्स एनी वन ऑफ हम्म। देम। हम्म। उसके अलावा अगर आप किसी को राशन देना चाहते हैं, नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप किसी को राशन देते हैं तो वो राशन जो है वो आपको कहीं से पहले खरीद के लाना पड़ता है, फिर आपको उसको कहीं पे रखना पड़ता है, फिर आपको देना पड़ता है। इस केस में क्या होता है कि ये राशन जो है वो आप एक डिजिटल वाउचर जारी कर देते हैं, जो ठीक है। कि आपके जो भी बेनिफिशियरी है उसके फोन पे एक ट्रैकिंग आईडी से जाता है। उसके पास कोई स्मार्टफोन होना जरूरी नहीं है। हम्म। वो ट्रैकिंग आईडी, कोई भी फीचर फोन होगा उसके पास एक ट्रैकिंग आईडी एसएमएस, वो सही। एसएमएस लेके वो अपने घर के पास वाले करियाना स्टोर पे जाके वो दिखा के तो वो राशन ले सकती है या ले सकता है, ठीक। और करियाना स्टोर वाले को आपके पैसे मिल जाएंगे। इसी तरह आप ठीक। किसी भी बेनिफिशियरी की स्कूल फीस दे सकती हैं, हम्म। आप किसी को आईटी स्किल ट्रेनिंग दे सकती हैं, आप किसी की यूनिवर्सिटी फीस पे कर सकती हैं। आपको किसी हम्म। को कैश देने की जरूरत नहीं, क्योंकि कैश में अक्सर इस तरह होता है कि हो सकता है कि वो कैश मिस हम्म। यूज हो, गैम्बलिंग, ड्रिंकिंग, किसी और चीज में यूज हो जाए। इस तरह आपकी अश्योरिटी होती है कि जिस चीज के लिए आपने पैसा दिया वो उसी चीज में इस्तेमाल हुआ। उसके हम्म। अलावा बहुत सारे फीचर्स हैं। अपने दोस्त जैसे आप फेसबुक पे दोस्त बनाती हैं, वैसे आप यहाँ पे ठीक। भी और डोनर्स के साथ दोस्ती कर सकती हैं, बेनिफिशियरी शेयर कर सकती हैं। हम्म। चैरिटी वॉलेट है, ज़कात कैलकुलेटर्स हैं, ज़कात गोल सेट हो सकते हैं, बहुत ठीक। कुछ और है। मतलब डोनर के लिए एक बहुत ही आसान तरीका है, राइट। शफाफियत और ट्रांसपेरेंसी के साथ, कि उनकी चैरिटी वो सही। ट्रैक कर सकें और देख सकें कि उनकी चैरिटी कहाँ जा रही है एग्जैक्टली। अच्छा कमल साहिबा, मुझे ये बताइए कि अभी तो सोशल मीडिया पे काफ़ी आपकी वीडियो भी वायरल है, आपके बारे में भी लोग लिखते हैं, वेदर यू लाइक इट और यू डोंट लाइक इट, लेकिन ये है कि उन्होंने एक ख़ास पैराहे में बातें करना शुरू की हुई हैं और वो चल रही हैं। ये सोशल मीडिया पे तो अब आया है और हमारी आपसे अब मुलाकात हुई है, बट आई थिंक ऑल योर लाइफ आपने ये सुना ज़रूर होगा, लोग आपको ये कहते ज़रूर होंगे इन योर कॉलेज, इन यूनिवर्सिटी या बाकी भी। तो क्या ये आप हमेशा से सुनती रहीं कि आपकी रिजेम्बलेंस ऐश्वर्या राय से है? जी जी, कॉलेज से लोग कहते हैं, कुछ लोग हुँ। कहते हैं जी बहुत रिजेम्बलेंस है, और कुछ लोग जब सुनते हैं कि दूसरे लोग कह रहे हैं तो कहते हैं हाय बिल्कुल भी रिजेम्बलेंस नहीं है। तो अच्छा। बड़ी हाँ। तो लोगों के अपने अपने ओपिनियन है, मगर ये टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो है वो हमेशा से रहा है। जी। और जब मैं क्लास 8 में थी तो मैंने पहली दफा मुझे किसी ने कहा था, हुँ। और तब से अभी तक ये हमेशा से तो डिस्कशन मेरे में रहा ख़्याल है। में जब लोग ये शुरू ही करते होंगे कि अरे आप उससे मिलती हैं, तो आपको समझ आ जाता होगा कि ये किससे मिलाने वाले हैं आगे। जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, ये वाली चीज़ों से ये एक तरह से चले लोग क्योंकि मैं भी जब आपको स्क्रीन पर देख रही हूँ तो मुझे भी वो रिजेम्बलेंस नज़र आ रही है। तो जब ये लोग आपको देखते हैं और ज़ाहिर है ये कमेंट करते हैं, इसने आपकी पॉपुलैरिटी में या आपके वर्ड ऑफ माउथ में मेरे ख्याल में लोगों को ज़्यादा दूर तक पहुँचाने में हेल्प भी की होगी। जी, देखिए जब ये शुरू में हुआ, क्योंकि मैं जब बहुत छोटी हुँ। थी या कॉलेज में थी, यूनिवर्सिटी में थी, जी। लोग कहते थे, मुझे बहुत अच्छा भी लगता था हुँ। उस वक्त, क्योंकि जाहिर है ऐश्वर्या
बहुत एक उनकी नाम था, जी, मुकाम था। आइकॉनिक फिगर हैं उसके बिल्कुल। बाद जी, जब मैं बड़ी हुई, when I matured, when I started doing my own things, obviously तब मुझे ये था कि मेरी अपनी एक आइडेंटिटी है। हम्म। और मैं जाना I wanted to be known, या मैं जाना चाहती थी अ, अपनी आइडेंटिटी से, नॉट के किसी की मैं कॉपी हूँ या डॉपलगैंगर हूँ। हम्म। बल्कि 2013 में मैं एक जलसे में गई, वहां पे किसी ने वीडियो लगा दी, बहुत मशहूर हुई, उसके 11-12 मिलियन व्यूज हैं। मैंने कभी भी नहीं सामने आई, मैंने ये नहीं कहा कि ये मैं हूँ, या मैंने उसका क्लेम लेने की कोशिश नहीं की। मगर जब माई इम्पैक्ट मीटर फेमस होना शुरू हुआ, जी। माई इम्पैक्ट मीटर से रिलेटेड काफी सारे इंटरव्यूज होना शुरू हुए, मैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जाना शुरू हुई माई इम्पैक्ट मीटर की बात करने, तो उस वक्त फिर ये बहुत सारे लोग जो है वो हम्म। मीडिया में कहना शुरू हो गए। हम्म। और इंटरव्यूज के दौरान बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछना शुरू कर दिया। फिर ये लाहौर प्रेस क्लब में मैं गई हुई थी, तो और मैं चिढ़ती थी इस सवाल से, और मैं इसको अवॉइड करती थी बहुत ज्यादा। जी। मगर एक दफा मैं लाहौर प्रेस क्लब में गई हुई थी, तो किसी ने मुझसे पूछा और मैंने इस सवाल को उसी तरह अवॉइड किया। वो 25 सेकंड की वीडियो जो है वो बिल्कुल वायरल हो गई। हम्म। और उसके बाद मैं थोड़ी सी मुझे कोफ्त भी हुई। मगर फिर मैंने कुछ अरसे बाद जब मैंने वो क्लैरिफिकेशन भी जारी की, उसके बाद मैंने रियलाइज किया कि काफी इससे फायदा भी हुआ, माई इम्पैक्ट मीटर का वर्ड स्प्रेड ज्यादा हुआ, ज्यादा जी। लोगों तक पहुंचा, क्योंकि जब कोई चीज वायरल हो जाती है तो वो जाहिर है फैल जाती है। तो फिर लोगों ने मुझे सर्च किया और उन्हें माई इम्पैक्ट मीटर के बारे जी। में पता चला। और आजकल पाकिस्तान में देखिए इतनी ज्यादा गुर्बत है और इतने बुरे हालात हैं कि जितना ज्यादा वर्ड फैलेगा और बैरूनी मुल्क पाकिस्तानियों को पता चलेगा कि उनके पास एक तरीका है जिससे वो एक जी। क्लिक के थ्रू हम्म। यहाँ पे पाकिस्तान में लोगों की मदद कर सकते हैं, तो आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग, वो बहुत अच्छी हाँ, बात है। बिल्कुल और बिल्कुल अच्छी बात है, और हमने अब इसीलिए देखा हम इसको। 40 मुल्कों से, जी प्लीज। 40 मुल्कों से हमारे पास जो है वो अब डोनेशंस आई हैं, और लोगों की यहाँ पे पाकिस्तान में हेल्प हुई है थ्रू द प्लेटफॉर्म। 40 मुल्कों से डोनेशंस आई हैं, वेरी वेरी नाइस। ये तो इनक्रेडिबल है। और इसमें मेरे ख्याल में लोग बढ़ते जा रहे होंगे। और ज़्यादा बेहतर तरीका यूँ भी है कि आप कहीं भी दुनिया में मौजूद हैं या आप वैसे भी हेल्प करना चाहते हैं, वही आपकी बात कि अगर आप राशन खुद नहीं ख़रीद सकते, खुद नहीं आप उतना टाइम स्पेंड कर सकते, तो आप इस ऐप के ज़रिए ये तमाम चीज़ें कर सकते हैं बैठे बैठे एक ही जगह पे। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो एनी फ्यूचर प्लान इसके आगे, नेक्स्ट स्टेप क्या है कमल? अभी तो मैं इस एप्लीकेशन को, हमने पाकिस्तान में जो डोनर्स हैं वो दुनिया में कहीं पे भी हो सकते हैं, मगर जो हम्म। एनजीओज हैं और बेनिफिशरीज हैं वो पाकिस्तान में सिर्फ हो सकते हैं। इसको हमने ग्लोबल लेके जाना है, और मुल्कों में, अफ्रीका हम्म। में, ऐसे मुल्कों में जो गरीब मुल्क हैं, वहाँ पे हम ये एप्लीकेशन को लेके, इट्स गोइंग टू बी अ ग्लोबल एप्लीकेशन। हम्म। और इसमें हम और सर्विसेज ऐड करें। अभी आप एनजीओज में कोई भी किसी भी चीज पे दे सकते हैं, एनजीओज का कोई भी कॉज, फ्लड का हो सकता है, डिजास्टर का हो सकता है, हेल्थ का हो सकता है। राइट। मगर अगर आपने किसी को डायरेक्टली सर्विस देनी है, तो आप सिर्फ एजुकेशन या राशन दे सकते हैं। तो हम हम्म। इसमें और सर्विसेज ऐड करेंगे कि आप लोगों के हम्म। मेडिसिन को स्पॉन्सर कर सकें, लोगों की डॉक्टर की सही। फीस को, लोगों के ऑपरेशंस को, डायग्नोस्टिक लैब्स को, तो इसमें और सर्विसेज हम डालते जाएंगे आगे सही। आगे। अच्छा, एक चीज़ मेरे वैसे ही जहन में आई, मैं ज़रूर आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपको इंडिया से किसी ने राब्ता किया इस हवाले से जब ये सारी पॉपुलैरिटी हुई? बिकॉज आई रिमेंबर वो जो पार्टी हो रही है वाली वीडियो थी, वो मैंने देखा था कितने इंडियन एक्टर्स ने उसको रेप्लिकेट किया था और कितने लोगों ने उनको वाह वाह की थी। तो ये सब इतनी धूम मची हुई है, इस पे आपको किसी इंडियन ने या किसी ने अप्रोच किया या बात की या कुछ कमेंट किया? देखिए ये इंडिया में काफी वायरल हुई। हम्म। इंडिया के बहुत सारे चैनल्स ने कवर किया, टाइम्स ऑफ इंडिया ने कवर किया, ईटी हम्म। टाइम्स ने कवर किया, दिल्ली न्यूज ने, बहुत सारे चैनल्स ने कवर किया। तो इंडियंस के बहुत ज्यादा कमेंट्स थे। जो मुझे थोड़ा सा दुख हुआ वो ये कि मैं कमेंट्स में देख रही थी कि पाकिस्तानी और इंडियंस की थोड़ी सी लड़ाई हुई हुई है कहीं हाँ। कहीं पे, किसी किसी प्लेटफॉर्म पे। तो सही। वो जाहिर है मुझे उसका दुख काफी दुख हुआ उसका, जी। क्योंकि मेरा ख्याल है कि मैं ये कह रही थी कि ये टॉपिक ऑफ डिस्कशन ही नहीं होना चाहिए। मैं साथ साथ कह रही थी कि ऐश्वर्या राय, somebody आई रिस्पेक्ट, शी इज हम्म। अ वेरी accomplished वुमेन। ठीक। तो मेरा नहीं ख्याल था कि उसके अंदर लड़ाई होने की जरूरत थी। बट ठीक है। ठीक। एज कमल सच साहब, मैं आपसे डायरेक्टली मजीद बात करना कॉन्टैक्ट, चाहती थी, लेकिन आई एम सो सॉरी, वक्त हमारे यहाँ मुकम्मल हो गया, मुझे कहा जा रहा है ब्रेक पर जाना है। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया फॉर योर टाइम। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया है, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं।